सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीडीआर पाली को और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीडीआर पाली में। तो देखिए, आज हमारे पास में ये वैगन आर की सीरीज है, जिसके यहाँ से देख सकते हैं ये डोर पूरी तरीके से लाइन शेप है, पूरी तरीके से आउट हो चुकी है यहाँ की, जबकि यहाँ पे लाइन पूरी तरीके से सीधी रहती है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से आउट हो चुकी है और यहाँ पे देखेंगे कि कितना बड़ा डेंट आ चुका है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इसको पूरी तरीके से देखेंगे हम तो यहाँ से लाइन शेप में देखिए कितना बड़ा डेंट है, और यहाँ पे डोर देखिए अंदर बाहर है, जबकि ये पूरी तरीके से लेवल रहती है और ये अंदर बाहर है। तो इसको पूरा रिपेयर करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, डोर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसको ही पूरा रिपेयर करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से नजर आता है। तो स्केल लगा के हम देखेंगे, देखिए हैंडल पूरी तरीके से अंदर है और अंदर की साइड में देखिए 1 इंच अंदर आ जा चुकी है। तो इसको चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। कई भाई के कमेंट्स थे कि हमारे जो भी डोर वगैरह डैमेज रहता है तो हमारे यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको इसी को रिपेयर करके दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे किस प्रकार से इसको रिपेयर किया जाता है और किस प्रकार से पेंट किया जाएगा। तो यहाँ से भी देखेंगे कि ये रनिंग बॉर्डर देख सकते हैं कितना डैमेज हो चुका है। यहाँ पे भी पूरी तरीके से देखिए डैमेज हो चुका है। यहाँ से लाइन शेप देखेंगे तो पूरी तरीके से आउट हो चुका है। रनिंग बॉर्डर देखिए बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इसको पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को, तो ठेठ तक आगे तक ही यहाँ पे लाइन देखिए पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो इसको भी पूरी तरीके से ओरिजिनल कंडीशन में हम बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे वो वीडियो में हमेशा लास्ट तक देखिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यहाँ की बात की जाए तो देखिए बम्पर में यहाँ पे स्क्रैचेस लगे हुए हैं, तो इसको भी हम टचिंग में कराएंगे। और ये हेडलाइट है जो ये टूटी हुई है, तो ये भी लाइट चेंज करेंगे। इसकी क्या एमआरपी रहती है वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए कि पेंट खराब नहीं हुआ, इसका पेंटलेस स्टैंड रिमूव किया जाएगा, तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। और यहाँ की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे भी टचिंग लग चुकी है, तो ये भी हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, पेंट कराएंगे यहाँ पे। तो उसके कॉर्नर कॉर्नर पीस पे ही पेंट होगा। और यहाँ की बात की जाए तो देखिए यहाँ से बम्पर भी पूरी तरीके से डैमेज स्क्रैचेस लगे हुए हैं, तो इसको भी हम आज क्लियर करेंगे। और लाइट देखिए टूटी हुई है, तो लाइट को भी हम चेंज करेंगे। लाइट की क्या एमआरपी रहती है, किस प्रकार से इसको चेंज किया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देंगे। और यहाँ के बम्पर की बात की जाए तो देखिए यहाँ से ये बम्पर पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे हम तो पूरी गाड़ी को पे पॉलिश कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये नज़र आती है। तो इसमें क्या हुआ, मेलापन बहुत हो चुका है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि इसको खोल लिया है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि हमने इसका विंडो ग्लास और अंदर से एसएससी खोल दी। तो देखिए कई भाई क्या करते हैं, इसको जगह नहीं मिलने के कारण उसको अंदर से कट कर देते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से खुल चुका है। तो यहाँ पे जो जगह है वहीं से इसको करेंगे, यहाँ से कट नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे जैसी जगह है उसी प्रकार से इसमें औजार डाल के ही इसको ठीक करेंगे। कहीं से भी इसको काट छाट नहीं की जाएगी। तो ये लाइन प्रॉपरली देखिए जो ओरिजिनल कंडीशन में है उसी प्रकार से हम इसको वापस से बनाएंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने डेंट का काम शुरू कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो हाथ की मदद से जो प्रेस होता है उसको हाथ की मदद से ही प्रेस करेंगे। और उसके बाद में इसका जो लाइन शेप की बात की जाए तो वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इजीली तरीके से जो प्रोसेस रहता है कि हमेशा जो डेंट का काम किया जाता है तो हमेशा लाइन पहले बना लीजिए, ताकि लाइन बनने के बाद में जो डेंट का जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से नज़र आ सके। तो सबसे पहले हम इसकी पूरी टेंट को कंप्लीट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो यहाँ से हम पूरी टेंट को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से नज़र आती है। और हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी भाई हमारी वीडियो वगैरह देखते हैं तो हमें कमेंट्स करते हैं कि भाई साहब इस गाड़ी का कितना खर्चा आया, हमारी भी गाड़ी है। तो देखिए हर गाड़ी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होता है। तो आप हमें गाड़ी ला के चेक कराएं और फिर उसके बाद में ही नज़र आएगा। देखिए तो ये पूरी तरीके से डेंट पूरी कंप्लीट हो चुका है। और स्पॉट की बात की जाए तो यहाँ से लाइन शेप की बात की जाए तो ये देखिए प्रॉपर तरीके से ओरिजिनल कंडीशन में हमने इसकी लाइन वापस से बना दी है। और जो ऊपर नीचे जो डोर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए हमने स्पॉट कितने लगाए, 4 2 6 स्पॉट लगाए हैं और इसको पूरा डेंट कंप्लीट कर लिया है लाइन शेप में। तो यहाँ पे भी देखिए लाइन पूरी तरीके से कंप्लीटली बना ली हमने। और रनिंग बॉर्डर में जो है वो भी हमने डेंट पूरी तरीके से निकाल दिया है।
तो अब इसके बाद में क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप रहेगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सारा आज हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखिए, अंदर की बात की जाए तो हमने अंदर से कहीं से भी कट नहीं किया, यहाँ से औजार डाल के ही इसका डेंट वगैरह निकाला है और कहीं से भी इसको कट नहीं किया है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रब किया जाएगा। तो पेंट वर्क ऑन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं और उसके बाद में इसमें क्या क्या स्टेप रहेगा वो हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो हमेशा लास्ट तक देखें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये स्क्रब करने का कारण ये होता है कि कहीं पे भी डेंट निकालते समय क्या होता है, पपड़ी निकल जाती है और वो पेंट में दुख देती है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसको अच्छे से स्क्रब करने के बाद इसमें बॉडी फिल्टर ऐड किया जाएगा। तो ये ऐड हो रहा है और इसमें लाइन शेप की प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लाइन शेप हमेशा अच्छे से डेंट क्लियर नहीं होगा तो लाइन शेप भी प्रॉपर नहीं मिलेगा, और लाइन शेप प्रॉपर नहीं मिलेगा तो पेंट का भी जो रहना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने इसको पूरी तरीके से बॉडी फिल्टर कर लिया है। अब उसके बाद में एनसी पुट्टी भरी जाएगी। तो एनसी पुट्टी इसलिए भेजी जाती है, कहीं पे भी कोई छोटे बड़े कोई छेद रह जाते हैं प्लास्टिक पुट्टी वगैरह में, तो उसको ये रिकवर करने के लिए भरी जाती है। और उसके बाद में एक चेक पुट्टी भी होती है जो सिंगल पेंट होने के बाद में चेक पुट्टी भरी जाती है, कहीं पे छोटे रेड रह गए हों तो उसके लिए वो चेक पुट्टी भरी जाती है। तो यहाँ से हमने इसको फाइनली यहाँ से भर लिया है। अब फ्रंट वाली डोर में भी इसी प्रकार से हम भरेंगे ताकि कहीं पे भी कोई छोटा बगड़ा छोए छेद हो तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए पुट्टी का। देखिए, डेंट का काम हमेशा ओरिजिनल कंडीशन में रहना चाहिए और अच्छी तरीके से फिनिशिंग से रहना चाहिए। अगर ये फिनिशिंग से रहेगा तो पेंट भी फिनिशिंग से होगा। अगर आपने डेंट अच्छे से नहीं निकलवाया है तो वो पेंट भी अच्छी क्वालिटी में नहीं आएगा, चाहे आप प्यू कलर लगाओ या कोई भी कलर आप लगाओ। अगर वो डेंट सही नहीं है तो प्रोसेस बिल्कुल फेल है। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम इसको बनने के बाद में स्क्रब कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको अच्छे से स्क्रब कर लिया है। तो ये स्क्रब करने का ये है कि कहीं पे भी कोई ज़्यादा पुट्टी हो तो वहाँ पे इसको एक्स्ट्रा माल को हटाने के लिए ये स्क्रब की जाती है और एकदम फिनिशिंग आ जाए इसलिए ही ये स्क्रब किया जाता है। तो यहाँ से हमने इसको अच्छे से देखिए चारों साइड से हमने इसको फाइनली कर लिया है। और देखेंगे कहीं पे भी कोई चिकटा वगैरह हो तो वहाँ पे इसको अच्छे से चिकटे भर लेंगे और पूरी तरीके से इसको फाइनली करके ही आपको दिखाएंगे किस प्रकार से नज़र आती है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये पूरी तरीके से फाइनली एक हाथ स्तर भी हमने लगा दिया है पेंट। अब इसके बाद में फाइनली चेक हो रही है और उसके बाद में फाइनली पेंट किया जाएगा इस पर। तो ये स्क्रब करना बहुत ही ज़रूरी है और चेक पुट्टी करना भी बहुत ज़रूरी है, कहीं पे भी छोटे बड़े छोटे छेद रह जाते हैं उसको कवर करने के लिए। तो ये यहाँ से फाइनली पेंट हो रहा है। और पेंट हमेशा जो ओरिजिनल आरसी का रहता है उसी प्रकार से बना के ही पेंट किया जाए, नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस होने के कारण कई गाड़ियों में देखा होगा डोर बिल्कुल अलग तरीके से नज़र आते हैं। तो वो हमेशा क्या होता है कि पेंट प्रॉपरली तरीके से नहीं बनने के कारण होता है। तो पेंट कराते समय इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें कि मैचिंग जो होती है वो एकदम ओरिजिनल कंडीशन में होनी चाहिए और जो नेचुरल जो गाड़ी का कलर होता है उसी प्रकार से उसका मैच मिला के ही पेंट करवाना चाहिए, नहीं तो डोर वगैरह जो भी पेंट आप करवाएंगे वो बहुत ही डिफरेंस नज़र आएगी। तो यहाँ से बम्पर की भी टचिंग हम कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से भी ये बम्पर हो चुका है और पीछे साइड से भी ये डोर है तो ये भी पैनल हो चुका है। देखिए, कलर क्वालिटी की बात की जाए तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये नज़र आता है।
तो देखिए मैं हमेशा पेंट कराने से पहले इसको अच्छे से मास्किंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मास्किंग वगैरह नहीं करेंगे तो पेंट है जो कहीं पे भी ऐड हो जाएगा, फिर आपको सफाई करना की बहुत मेहनत हो सकती है। इसलिए आप इसको अच्छे से मास्किंग कीजिए और फिर इसके बाद पेंट कीजिए। देखिए हमने कितनी ज़्यादा मास्किंग की हुई है, लाइट को अलग, हर चीज़ों को अलग अलग मास्किंग की हुई है और इसको पूरी तरीके से पेंट कर रहे हैं हम। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे और वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे कि जो प्रोसेस आपने कमेंट्स द्वारा पूछा गया है वो क्लियरली हुआ है या नहीं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम वो वीडियो लेकर आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो देखेंगे कि इस गाड़ी में किन किन पार्ट्स की जरूरत थी। तो एक तो है व्हील कैप, जिसकी एमआरपी आप देख सकते हैं और इसको हम बाहर निकाल के भी दिखाएंगे आपको किस प्रकार से। ये देखिए जो ओरिजिनल है वो ये इसकी वैगनआर की, ये हम लगाएंगे इसमें। और ये इसकी हेडलैम्प है, हम आपको दिखा देते हैं इसकी एमआरपी भी। और ये सब जेन्युइन पार्ट्स है। ये देखिए इसकी एमआरपी है और पीछे की टेल लैम्प है उसकी भी एमआरपी हम दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से ये इसको किस प्रकार से फिट किया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस रहता है वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो ये देखिए सारे जेन्युइन पार्ट्स है और इसकी ये टेल लैम्प है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये देखिए और इसके अंदर हमने ये बम्पर लॉक मंगाया है, तो जिसकी भी एमआरपी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए इसकी एमआरपी है इसमें। और ये इसका मड फ्लैप सेट है, इसकी भी एमआरपी देख लीजिए आप, 650 रुपये इसकी एमआरपी है। ये 4 पीस में आता है। और ये फेंटर लाइनर है जिसकी एमआरपी है वो भी हम आपको बता देंगे। ये देखिए 330 रुपये इसकी एमआरपी है। और ये सारे पार्ट्स हम इसमें ऐड करने वाले हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से नज़र आता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसकी चेक करते हैं कि लाइट, ये देखिए लाइट टूटी हुई है। तो सबसे पहले हम लाइट को चेंज करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बम्पर पूरी तरीके से बाहर है कि भाई क्या करते हैं यहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं, जो बिल्कुल प्रोसेस गलत रहता है। आप एक होल्डर लगा के इसको फिट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम पेंटर लाइनर लगाएंगे जो यहाँ से पूरी तरीके से कट चुका है। और एक ये हेडलैम्प लगाएंगे जो पूरी तरीके से टूटी हुई है, जिसके अंदर पानी आ रहा है। तो हम ये चेंज करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि हमने इसको ये लाइट चेंज कर ली है, मड फ्लैप लगा लिया, फेंटर लाइनर लगा लिया है। और देखिए कि डोर की बात की जाए तो यहाँ पे जो डैमेज था, छोटी वाली वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से ये डैमेज था। और लाइन शेप पे रनिंग बॉर्डर वगैरह देख सकते हैं जो हमने पूरी तरीके से ओरिजिनल कंडीशन में बनाया है। और पहले का जो कलर था वो पूरी तरीके से गाड़ी येलो हो चुकी थी, तो हमने इसको पूरी तरीके से पॉलिश भी की है। और लाइन शेप इसकी जो है ओरिजिनल कंडीशन में है, कहीं पे भी कोई ऊपर नीचे नहीं है, कहीं पे भी केप नहीं है इसमें। देखिए यहाँ से भी पूरी तरीके से लाइन प्रॉपर तरीके से मिली हुई है। और देखिए काट छाट हमने कहीं से भी नहीं की है। और यहाँ से आप देखेंगे कि जो छोटी वाली वीडियो में जितना डैमेज एरिया दिखा रहे हैं वो वहाँ से देखिए पूरी तरीके से ओरिजिनल कंडीशन में आ चुकी है, कहीं से भी कोई टेंट वगैरह नहीं है। और ये लाइट है जो हमने चेंज कर ली है, जो हमने आपको दिखाई है वीडियो में। और यहाँ पे जो बड़ा बोनेट पे डेंट था वो हमने पेंटलेस किया है। और यहाँ पे जो टचिंग थी बम्पर की वो भी हमने कंप्लीट कर ली है और पूरी गाड़ी को पॉलिश कराई। इसका जो बेल वगैरह था वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका। और यहाँ पे बम्पर ने हमने पेंट करवाया और ये लाइट हमने चेंज कर दी है जिसकी एमआरपी हमने आपको बताई थी। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने दूसरी वीडियो बना रखी है लाइट किस प्रकार से चेंज की जाती है। और ये होल्डर भी हमने चेंज कर लिया, हमने कहीं से भी स्क्रू बाहर से नहीं लगाया, ये लॉक लगाते ही इसका पूरा परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात की जाए तो देखिए कि गाड़ी का जब भी आप काम कराएं तो किसी प्रोफेशनल से ही कराएं
और गाड़ी की हमेशा ओरिजिनलिटी बरकरार रखें। जब भी आप गाड़ी सेल करें तो जो कंडीशन में होनी चाहिए उसी कंडीशन में दिखनी चाहिए गाड़ी। तो देखिए पूरी तरीके से हमने इसको पॉलिश करवाई है। इसका जो डेंट वगैरह था वो हमने पूरी तरीके से निकलवा दिया है। जो लाइन देखिए पूरी तरीके से ओरिजिनल कंडीशन में है। कहीं से भी ये नीचे वाली भी लाइन देख सकते हैं और रनिंग बॉर्डर की भी जो लाइन है वो प्रॉपर देख सकते हैं, एकदम ओरिजिनल कंडीशन में। और जो कहीं से भी बाहर से हमने कहीं पे भी स्क्रू नहीं लगाया, तो ये पहले इस प्रकार से नज़र आती थी जो डैमेज थी। और उसके बाद में देखिए साइड फेस से भी हम दिखा देते हैं। तो ये देखिए फिर डेंट होने के बाद में इस प्रकार से नहीं, और इसका कलर देखिए पूरा येलो हुआ हुआ था, तो अब ये पूरी तरीके से वाइट जो कंडीशन ओरिजिनल में रहती है उसी प्रकार से ये ओरिजिनल कंडीशन में नज़र आ रही। साइड फेस से भी देख लीजिए। तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे 2 वीडियो जो मेंशन हो रही है आप उनमें जाके क्लिक करके दूसरा स्टेप का वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जब भी गाड़ी का काम कराए तो किसी और एक्सपर्ट से ही कराएं। और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को